PUJ या UPJ ऑब्स्ट्रक्शन ये होता क्या है? पेल्विक यूटेरिक ये जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या यूटेरिक पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारा क्या है, किडनी है। यहाँ जिससे निकलता है उसको यूरेटर कहते हैं, लेकिन ये यहाँ वाले पाथ को हम क्या कहते हैं, पेल्विक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से यूरेटर निकल रहा है। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ना जंक्शन, वहाँ पर ही क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये मेनली यूनिलेटरल होता है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा कॉमन होता है बॉयज़ में। ठीक है, चलिए पिक्चर से ही आपको दिखाती हूँ। तो ये क्या है, किडनी है, यहाँ पर से मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द जंक्शन बिटवीन रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। इसका अगर एटियोलॉजी की बात करें तो ये पेरिस्टाल्टिक सेगमेंट हो जाता है यूरेटर का, या ड्यू टू एब्सेंट मसल, यहाँ पे मसल नहीं होता है, यहाँ पे वेसल क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉजेज होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक तो कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं, ठीक है, और दूसरा एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं, एक QUIRED एक्वायर्ड कॉज होते हैं। कंजेनाइटल में मेनली एट्रेसिया या स्टेनोसिस यूरेटर का देखा जाता है PUG पे, और ये एबरेंट लेफ्ट लीनर आर्टरी के कारण होता है। एक्वायर्ड कॉजेज में मोस्ट कॉमन जो होता है वो है किडनी स्टोन, इन्फेक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण भी एक्वायर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें पेशेंट को यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होने का खतरा रहता है। ये कंडीशन डायग्नोसिस इवन बर्थ में भी हो जाता है, या जब वो फीटस अपने माँ के ये प्लस एमनियन के अंदर होता है उस समय भी हो जाता है। कैसे, तो वो ओलिगोहाइड्रोएमियन प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये कभी भी हो सकता है, बर्थ के पहले, बर्थ के बाद, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, कभी भी हो सकता है। इसमें एब्डोमिनल मास, एब्डोमिनल पेन और हेमेटूरिया देखने को मिलेगा। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन क्या होता है, पल्पेबल इंट्रा एब्डोमिनल मास यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। कभी कभी ये क्या होता है, पूरी तरह एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब किसी और बीमारी की वजह से जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये इंसिडेंटली पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में ये जो मेन है वो कौन सा है, DTPA स्कैन। कौन, DTPA स्कैन। ये डायग्नोसिस करता है ऑब्स्ट्रक्शन और फंक्शन ऑफ किडनी। अगर ये क्या हुआ, इक्विवोकल हुआ तो प्रेशर लगेगा, जिसके कारण प्रेशर फ्लो स्टडी हम पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं व्हिटाकर टेस्ट। अब ये व्हिटाकर टेस्ट क्या होता है, तो किडनी को पंक्चर करते हैं परक्यूटेनियसली और कॉन्ट्रास्ट करते हैं। और ये कब होता है, ये पहले हम किडनी को पंक्चर करते हैं परक्यूटेनियसली और कंट्रास्ट करते हैं, और ये इंजेक्ट होता है पेल्विस में। ठीक है, उसी समय ये इंट्रा पेल्विस प्रेशर मेजर होता है। जब राइज होगा इंट्रा पेल्विक प्रेशर तो इसका मतलब कि क्या होता है, PUJ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ओपन ट्रीटमेंट या इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होगा। ओपन ट्रीटमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वो हो जाएगा एंडरसन हाइनी डिसमेम्बर्ड पाइलोप्लास्टी। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके अलावा फोले VY पाइलोप्लास्टी या फ्लैप स्पाइरल या वर्टिकल पाइलोप्लास्टी
हो सकता है ओपन के लिए। अगर इंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करना है तो ये मेनली स्मॉल या इंट्रा रीनल पेल्विस के द्वारा इंडोपाइलोमेट्री या बैलून डायलेशन के कारण होता है। ठीक है, अब इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड एडर्सन ये हाइनी डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी है, इसमें होता क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शन साइट है उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद दोनों इंद को जोड़ देंगे। जैसे कि ये हमारा किडनी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को पहले क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है इस तरह से। ठीक है, रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके इवाल्युएशन में जब आईवीपी करवाएंगे तो डायलेटेड रीनल पेल्विस और कैल्की सेक्स मिलेगा। रीनल स्कैन में मेनली ये डिफरेंशियल करेगा रीनल फंक्शन और कंफर्म करेगा ऑब्स्ट्रक्शन को। ट्रीटमेंट में हम मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम देखते हैं, स्टोन फॉर्मेशन देखते हैं, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन देखते हैं, प्रोग्रेस रीनल इम्पेयरमेंट देखते हैं और उसके अनुसार सर्जरी हम करते हैं। पाइलोप्लास्टी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। नेफ्रेक्टोमी परफॉर्म किया जाता है अगर किडनी लेस देन 10% तो जितना भी फंक्शन करता है वो अफेक्ट हुआ है तो फिर हम नेफ्रेक्टोमी कर। इसके ट्रीटमेंट में एंटीग्रेड एंडोपाइलोटोमी या लेप्रोस्कोपिक पायरोटोमी भी आजकल किया जाता है।